माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग पिछला वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, आई एम यूजिंग VS Code एज एन क्रिएटर, यू कैन यूज एनीवन यू लाइक। तो चलो, हम लोग कहाँ पे थे? या हमने ए वाला तो बना लिया था, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं अगले फंक्शन की। ए डॉट लोअर इज इक्वल टू चलो बी लिख देता हूँ मैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं पहले देता हूँ एक ट्राई, ठीक है। यू वुड आस्क व्हाई, आई डोंट नो बट आई एम क्राई। ना यार, मैं राइम नहीं कर पाता अच्छे से। ओके, जाने दो। एक्सेप्ट एक्सेप्शन एस ई, ओके। प्रिंट डी एरर इज, मैं फिर लिख देता हूँ ई, ठीक है। अब चलो हम लोग ट्राई बॉक्स में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है ना, मैं expense.txt ओपन करूंगा विथ ओपन, फिर मैं लिख देता हूँ expense.txt, ओके। और मैं इसे कौन से मोड में खेलूंगा? रीड मोड में, F3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मेरा ये प्लान है, मैं आपको समझा देता हूँ। मेरा ये प्लान है कि हम लोग उस फाइल को ओपन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग उसके अंदर जो लिखा है, ठीक है। वैसे मैं पहले से ठीक कर रखा है, वैसे मैं इसे चेंज कर देता हूँ, हाँ। क्योंकि अब हम लोग इसे ऐसे नहीं करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं एक्सपेंस नेम कॉमा, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपेंस का नाम आएगा, फिर वो एक्सपेंस लिखा जाएगा, ओके। सो या विद ओपन expense.txt एज F3। तो मेरा ये प्लान था कि सबसे पहले हम लोग उसे ओपन करें, फिर कितनी लाइन है उसमें हम लोग ये चेक करें, फिर उससे हम लोग एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। उस फॉर लूप में इसके अंदर जो लिखा हुआ है, ओके, तो वो एक लिस्ट में लिखा हुआ होगा। तो हम लोग है ना, जो कॉमाज उसे स्प्लिट कर देंगे और जो स्लैश है ना, हम लोग उसे हटा देंगे, ओके। फिर मैं क्या कर लूँगा कि मतलब मैं उसे प्रिंट कर दूंगा। अभी फिर मैंने इतना ही सोचा है, कल फिर मैं कंप्लीट करने का सोचूंगा। तो या विद ओपन expense.txt, ठीक है। अब g इज इक्वल टू F3 डॉट रीड लाइन्स, ओके। अब पता है हम लोग इसे क्या करने वाले हैं? हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एक फॉर लूप बना देंगे। फॉर, मैं भी कितनी बार आई यूज़ करता हूँ। अच्छा, इसमें ना आज मैंने आई यूज़ नहीं यूज़ करा था। फॉर आई इन रेंज, ओके। वैसे फॉर लूप इज द मोस्ट यूज्ड लूप मोस्टली फॉर आई इन रेंज। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ। अब हम लोग क्या करेंगे, जो जी है, ठीक है, अब हम लोग उसकी लेंथ निकालेंगे और ये फॉर लूप उतनी बार चलेगा। फिर हम लोग
एक रैंडम वेरिएबल बना देते हैं। सोचो एच इज इक्वल टू जी आई पे। ओके, फिर हम लोग दो चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, डॉट रिप्लेस। डॉट रिप्लेस से क्या करेंगे हम लोग जो स्लैश है ना, ठीक है, उससे हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे, ताकि फिर ये जो स्लैश है ना, अगर एक काम करता हूँ मैं, सीधे है ना आपको प्रिंट जी कर देता हूँ, प्रिंट जी, और मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। ओके, मैं सबसे पहले इसे हटा देता हूँ। एंटर द बजट मैं इसे डाल देता हूँ बी। इसे कैसे कर रखा है, मैं सही तो लिखा है। द एरर इज, मैंने एफ ई का रखा है इस बार, एस। एंटर द बजट फॉर द वीक, और एक सेकेंड, मैंने क्या किया है, एलिफ ए डॉट लोअर इज इक्वल टू बी, ठीक है। बी, अब एरर क्या है, और एरर को ऐसे ई क्यों दिख रहा है, ये कॉमन बेस क्लास फॉर ऑल नॉन एग्जिट एक्सेप्टेशन। एक सेकेंड, मुझे एरर समझ में नहीं आ रहा क्या है, 2 सेकेंड ना। एक काम करता हूँ मैं, जो ट्राई स्टेटमेंट है, ठीक है, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं इन दोनों चीज़ों को भी कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। फिर जो सब जो लिखा हुआ है मैंने, इससे मैं एक टैब कम कर देता हूँ, शिफ्ट टैब। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। ओके, देयर इज, ऐसा क्यों बता रहा है अभी भी, मैंने सेव भी कर लिया ऐसा, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। लेट मी कम, हाँ, ओ मुझे मालूम पड़ गया, एरर ये है कि हमने इसे 2 बार लिख रखा है सबसे पहले तो। ओके, तो अगर मैं नहीं ऐसे नहीं करा था, कंट्रोल ये, अब मैं इसे अगर अंदर इंडेंट कर दूँ तब, नहीं, किसी और का था। एक्सेप्ट exception SE, what I would do is I would print E, तो चल जाना चाहिए तुझे। वैसे इस एक्सेप्ट ब्लॉक को चलाता कौन है, ये। ओके, तो ये एरर ब्लॉक चल रहा है अभी, तो मतलब यहाँ पे एरर है। ओके, तो अगर मैं इन दोनों को कमेंट कर दूँ तो मुझे मालूम पड़ जाएगा इसमें एरर क्या है। ओके, सो अब चला के देखता हूँ मैं।
द ऑब्जेक्ट टाइम बुलेटिन हैज़ नो लेंथ। ओके, मुझे ठीक करवाना 2 सेकेंड। सो ना मुझे एक्चुअली मिस्टेक मालूम पड़ गई है, तभी चलना चाहिए। आई थिंक सो नो। बी, हाँ चल रहा है, ये काम कर रहा है। ओके सोया, ये काम तो कर रहा है। वैसे मैं जो ट्राई ब्लॉक था, ठीक है, मैं इन दोनों को ठीक कर देता हूँ। ओके, और मुझे यहाँ पे ना F लगा देना चाहिए, और ये बाकी सारे कोड को मैं इंडेंट कर देता हूँ अंदर, ताकि एरर ना आए। ओके सोया, हमें स्लैश इन बार बार दिखा रहा था। ओके, जैसे कि मैंने बी डाल दिया स्लैश इन। अब हम लोगों को स्लैश इन नहीं चाहिए। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट h इज इक्वल टू g आई, फिर रिप्लेस स्लैश इन विद एम्प्टी स्ट्रिंग। तो फिर जो स्लैश इन है, ओके, वो खाली हो जाएगा, वो हट जाएगा स्लैश इन। फिर हम लोग क्या करेंगे, और मैं यहाँ पे एक और अरे मैं यहाँ पे नहीं लिखना, मुझे यहाँ पे लिखना है। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट से क्या होएगा, डॉट स्प्लिट से जो हमने कॉमास लगा रखे, ठीक है, उनसे जो भी लिखा हुआ है वो स्प्लिट हो जाएगा, लाइक दिस। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। 1 2 8000 2 सेकेंड ना। और मैं यहाँ पे गलती क्या कर सकता हूँ, लेट मी थिंक नाउ। मैं कितनी गलतियाँ कर रहा हूँ यार। वैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं, मैं विद ओपन के अंदर लिख देता हूँ g y इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। अब एक बार मुझे ट्राई करने दो। y डॉट एक्सटेंड, हमने पहले भी देखा था y डॉट एक्सटेंड करता क्या है। y डॉट एक्सटेंड, ठीक है, अरे शिफ्ट दबा के करने होता है। ओके, y डॉट एक्सटेंड, फिर मैं यहाँ पे h लिख देता हूँ। ओके, नाउ आई वुड प्रिंट, थोड़ा पीछे जाके, नाउ आई वुड प्रिंट y। ओके सोया, अब अगर मैं चलाऊँ, ओके, s ना b, तब ये सारे जो एरर्स है, ठीक है, वो सारे हट गए। असल में हो गया था, ये लाइन पढ़ रहा था, फिर उसके लिए लगा के चला रहा था, अभी उतनी बार ही चला। हमने जो h था, ठीक है, अब हम लोग उसे y में स्टोर कर दे रहे हैं। अभी जब नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहे हैं तो फिर वहाँ पे फोकस कर रहा है, ऐसा। और आखिरी वैल्यू। ओके सो या, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब एक काम करता हूँ, मैं ना एक डिक्शनरी के अंदर रखूँगा इसे, जैसे कि हमने पिछली बार करा था, लाइक आइटर। ये आइटर क्या होता है मुझे नहीं मालूम, इससे मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाने आ रहा हूँ। ओके, यहाँ एम्प्टी सेट नहीं होएगा। ओके सो या, अब मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, फॉर आई इन रेंज। ओके, ये 0 से स्टार्ट होएगा, फिर क्या करेगा, ये लेगा लेन ऑफ y। और वैसे मैं यहाँ पे ऐसा लगा पे देता हूँ एक बार। ओके, ये y की लेंथ भी लेगा, ओके, फिर इसे 1 से घटा देगा। अब हम लोग इसे ना बाद में यूज़ करने वाले हैं। ओके, फिर ये 2 स्टेप्स को जंप कर लेगा। मैं दिखाता हूँ सीधे, आइटम्स
फिर मैं यहाँ पे बॉक्स लिख देता हूँ, बॉक्स नहीं स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं यार इन्हें, मैं भी ना। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y के बाद मैं लिखूंगा i, मतलब ये जो आइटम्स है ठीक है, तो फिर इसके अंदर जो आई की जो इंडेक्स है ठीक है, फर्स्ट वाले इंडेक्स पे, वहाँ पे कहाँ पे एक्सपेंसेस, जैसे कि चार्ट है ठीक है, चार्ट है ये फर्स्ट पे, तब हम लोग है ना ये इसकी की बन गई। अब हम लोग है ना लिख देंगे y फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स i+1, ये सबसे पहले हमने की बना दी इसकी, तो कि जो पहली चीज़ है ना ठीक है वो इसकी की बन जाएगी, और जो सेकंड चीज़ है वो इसकी वैल्यू बन जाएगी। अरे वाह, मुझे आज मैंने पढ़ा। मुझसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। ओके ओके, इनफ ऑफ प्लेइंग अराउंड। सो या मैंने पे लिख दिया y=y+1, ओके। तो अब ये इसके अंदर एक नई की बना देगा, मतलब ये की हो गई फर्स्ट वाला जो आइटम होएगा, और उसके वैल्यू सेकंड वैल्यू हो जाएगी, थर्ड की हो जाएगी, और फोर्थ वैल्यू, ओके। हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ j=0, लोगों को j की ज़रूरत पड़ने वाली है। फॉर आइटम्स नहीं, फॉर आइटम्स नहीं आएगा, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, मुझे एक वॉट फॉर लिख देता हूँ, आई गेस अच्छा नाम लग रहा है मुझे। और फिर मैं अमाउंट इन आई आइटम्स डॉट आइटम्स, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ये जो वेरिएबल्स है ठीक है, हमने पहले भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें हमने 2 स्टोर करे थे, तो मतलब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ठीक है ये दोनों में स्टोर आ जाएगा। आइटम्स इन आइटम्स से तो मैंने नाम आइटम्स रखा है, आइटम्स तो एक फंक्शन है। तो या सबसे पहले इसकी जो की होएगी वो वॉट फॉर में स्टोर हो जाएगी, और जो नेक्स्ट होएगा उसकी जो वैल्यू वो अमाउंट में स्टोर हो जाएगी, ओके। सो व्हाट आई कैन डू इज आई वुड प्रिंट की printf, ओके, यू स्पेंड, फिर मैं यहाँ पे डाल दूंगा अमाउंट, ये वैल्यू है, हम लोग वैल्यू के अंदर कितना हमने पैसा खर्च किया वो होता है वैल्यू के अंदर, फॉर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा वॉट फॉर, मतलब हमने कितना रुपए खर्च किया है इस चीज़ पे, तो पहले चीज़ वॉट फॉर में आ रही है, ओके, कि मतलब, और दूसरी मतलब सॉरी पहली चीज़ 200 आ रही है और दूसरी चीज़ चार्ट आ रही है, ओके। सो यू हैव स्पेंड 200, ये अमाउंट हो गया, और वॉट फॉर हो जाएगा कि मतलब हमने किस चीज़ पे स्पेंड करा है, और वो की होएगी, ओके। सो या और मैं पे लिख दूंगा j+=1। अब देखो, अब मैं सबसे पहले है ना इसके बाद क्या करना है, लो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा कि आपको हटाना क्या है लिस्ट से, नहीं डिक्शनरी से, ओके। तो फिर है ना वो आउट ऑफ द रेंज नहीं जा रही, इसलिए हम लोग चेक करेंगे कि मतलब वो चीज़ जो बंदा दे रहा है हमें ठीक है, वो अमाउंट वो नंबर के जे के बराबर या उससे कम है, तभी हम लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, वरना नीचे का ब्लॉक नहीं चलेगा, ओके। हम लोग दोनों को फिर घटा देंगे, एक ना दोनों को नहीं, जे कोई नहीं, इंडेक्स को घटा देंगे, ओके।
So yeah, j plus equal to 1, then I would print f. f स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा काम की है. इट्स, और मैं पे लगा देता हूँ. अब मैं इसे बचने के लिए एक चीज़ यूज़ कर सकता हूँ. बताऊँ क्या? ये वाले कॉमर्स अब इंटरफेयर नहीं करेंगे मेरे कोड के साथ ये. हाँ, तो ये प्रेफर करना अच्छा है. इट्स इंडेक्स इज, मैं पे लिख दूंगा जे. ओके, से हम लोगों को उस चीज़ की इंडेक्स भी मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि जे में एक बढ़ जाएगा, फिर वो हो जाएगा 1, फिर पहली चीज़ ऐसे प्रिंट होएगी, फिर उसका इंडेक्स बताएगा 1, ऐसे. ओके, ना अब चलो हम लोग मेन टास्क पे आ गए कि हम लोगों को हटाना है. हम लोग सीधे फाइल से नहीं हटाने वाले इस वीडियो में. हम लोग मतलब जो डिक्शनरी हम लोग उससे हटाने वाले हैं. फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिक्शनरी के चेंजेस को फाइल में कैसे लेके आएंगे. ओके, सो या इंडेक्स ऑफ आइटम that has to be. अब ये मत पूछना मैंने सेंटेंस को एक इनपुट लेने के लिए क्यों बनाया है. आई हैव रन आउट ऑफ आइडियाज़. और मैं ABCD लिखते लिखते मैं भूल जाऊंगा कि मैं कहाँ पे था, और जैसे ही ABCD ख़त्म हो जाएगी फिर मुझे सोचना पड़ेगा अगला मैं क्या लेके आऊँ. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट इनपुट. सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर लेंगे, मतलब जो भी इनपुट लेंगे, ठीक है, वो अपने आप इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर हम लोग उसे यूज़ करेंगे बाद में. ENTER, एंटर दी इंडेक्स ऑफ item that has to be removed. ओके, मैं बस स्पेस मार देता हूँ एक, तो एस्थेटिक्स पड़ जाए इसके. ओके, फिर मैं लूँगा इफ, मैंने क्या लिखा है, चलो अच्छी बात है, मैं VS कोड यूज़ करता हूँ. आप लोग छोटा नाम रखना है इसका. आप लोगों के पास आइडियाज़ होंगे, मुझे इतना तो भरोसा है आप पे. इज लेस देन और इक्वल टू J, ठीक है. देन व्हाट वी वुड डू इज वी वुड राइट इंडेक्स दैट हैज़ टू बी रिमूव्ड माइनस इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोग सीधे एकदम बढ़ा के ले रहे हैं. तो जैसे कि हमने 1 लिया, ठीक है, तो हम लोग उससे 0 इंडेक्स पे हटाना चाहते हैं असल में, पर यूज़र को प्रॉब्लम ना हो कि 0 से याद करना पड़े, इसलिए हम लोग 1 कर रहे हैं. मैंने इंडेक्स के लिए इंडेक्स लिखना था मुझे. ओके, तो या फिर हम लोग एक घटा ही देंगे फिर. ओके, फिर मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ आइटम्स की, नहीं इतना काफ़ी है, इज इक्वल टू लिस्ट. ये क्या लिख दिया मैंने. फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आइटम आइटम्स डॉट कीज. ओके, तो हम लोग है ना जो भी आइटम की सारी कीज है हम लोग उससे एक लिस्ट में स्टोर कर ले रहे हैं. ओके, अब देखते हैं हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. दी
removed item is equal to list of item dot pop। ओके, लोग क्या उड़ाएंगे उसमें से, और ये इंडेक्स। अब पता है हम लोग पॉप का यूज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सबसे पहले हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ओके, और दूसरी चीज़, हम लोग पॉप में जो रिमूव आइटम हुई है, ठीक है, हम लोग उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग ऐसे तो निकाल नहीं सकते कि, क्योंकि हम लोग डिक्शनरी के साथ इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग उसकी सारी कीज़ को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, फिर हम लोग जो इंडेक्स दी गई है उससे हम लोग वो चीज़ उड़ा दे रहे हैं। ओके, फिर हम लोग जो हमने हटाई उस आइटम को इस वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। ओके, अब हम लोगों को इंडेक्स से मतलब कहाँ पे उसमें प्रॉब्लम होती, पर हम लोग है ना पॉप के इस्तेमाल से हम लोग उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब पता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिक्शनरी से ये जो वेरिएबल है, ठीक है, वो डाल देंगे। तो फिर हमने जो आइटम हटाई है डिक्शनरी से भी वो आइटम हट जाएगी। डिक्शनरी हम लोग बस नाम ही डाल सकते हैं, तो हमें नाम मिल गया उसका। दैट्स हाउ वी कैन कैच इट्स नेम। हम लोग फिर प्रिंट कर देंगे लिस्ट ऑफ कीज, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि कितने कीज बाकी हैं। लिस्ट ऑफ आइटम कीज। ओके, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा आइटम्स डॉट पॉप। इस बार हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं है इसे, लिख देंगे दी रिमूव्ड आइटम। फिर एक काम करता है, हम लोग प्रिंट कर देता आइटम्स, प्रिंट आइटम्स। ओके, सो या अब एक बार चला के देखते हैं कि हमारा ये कोड कैसे काम करे और कितने एरर्स आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ बना एरर्स के चल ही नहीं सकती है जो मैं लिखता हूँ। ओके, इतना तो चल गया, गुड गुड गुड, सही जा रहा है। अगर मैं सेकंड लिखूँ तो चार्ट, ओके, चार्ट था ये किए, ये बच गई, इसमें काम कर रहा है। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट टू वर्क। एंड या अगर हमने की हटा दे, ठीक है, तो उसके साथ जो पैड वैल्यू है वो भी हट जाएगी साथ ही में। ओके, तो बस एक बार जान लेते हैं कि हमने क्या लिखा हुआ है एक आखिरी बार, फिर आई वुड एंड द वीडियो, क्योंकि अब मुझे भी सोना है। मैं रात के कितनी बजे तक बनाता हूँ आई डोंट नो। भी तो यहाँ पे ऐसी क्लॉक लिखी हुई है जिसमें नॉर्मली रोमन नंबर्स लिखे हैं, और मुझे रोमन नंबर्स पढ़ना नहीं आता। मैं अभी तक 6 में हूँ, मुझे बस 6 तक ही पढ़ना आता है फिर। ओके, तो मुझे टाइम नहीं मालूम। हाँ, कंप्यूटर पे लिखा हुआ है ना, अभी यहाँ पे बज रहे 12:52। ये 12:50, एक सेकेंड, और 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 9 बज रहे हैं यहाँ पे अभी, 9:52। मतलब ख़त्म ही होने वाली है, मतलब ख़त्म ही होने वाला है 1 घंटा। ओके, सब देख लेते हैं कि हमने क्या करा है इसमें वीडियो में। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्राई ब्लॉक लगा रहे हैं। ओके, तो अगर कोई भी एरर आ जाए ना, तो फिर वो मतलब वो हमें कोड को क्रैश ना करे और आगे बढ़ जाए। ओके, और हमें एरर मिल जाए कि एरर क्या था। और फिर मैंने उसके अंदर ये लिखा है विथ ओपन expense.txt as f3, मतलब हम लोग expense.txt को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और f3 में स्टोर कर रहे हैं उसकी की को। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग y की खाली लिस्ट बना रहे हैं। ओके, फिर g से हम लोग पूरे जो expense.txt से पढ़ ले रहे हैं। ओके,
रीड लाइन्स, सारी लाइन्स पढ़ ले रहे हैं उसके। और हमने आइटम्स को एक खाली डिक्शनरी बना रखी है। सो फॉर आइटम्स इन रेंज, ठीक है। अब देखो हमारे कोड में क्या है कि स्लैश एन लिखा हुआ आता ही है हर बार, ओके। और हम नहीं चाहते कि वो यूज़र में दिखे और जो भी हम लोग प्रोसेस करना वाले हैं उसमें इंटरफियर करे स्लैश एन, ओके। दैट्स वाई हम लोगों ने ये एक फॉर लूप लिखा है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। और फिर रेंज के अंदर हम लोग ले रहे हैं कि जी कितना लंबा है, ओके, लेंथ ऑफ जी, मतलब इसने कितनी लाइन्स रीड करी है उसके हिसाब से कितनी बार चलेगा हमें मालूम पड़, मतलब उतनी बार ही चलेगा, ओके। फिर हमने कर रखा है h इज इक्वल टू जी आई, मतलब ये जो इटरेशन चल रही है लाइक 0 1, ठीक है। तो g 0 मतलब इसकी 0, ये लिस्ट की तरह होता है ना, आई थिंक सो, हाँ। उसके इंडेक्स पे जहाँ पे स्लैश इन मिले आपको, ठीक है, उसे हम लोग खाली स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दे रहे हैं, मतलब स्लैश इन हट जाएगा पूरा। फिर हम लोग वहीं पे डॉट स्प्लिट भी चिपका दे रहे हैं, ओके। फिर जो कॉमाज है, ओके, तो हम लोग उससे जो भी मतलब लिस्ट, सॉरी, जो भी स्ट्रिंग बोलते हैं, हाँ, स्ट्रिंग है उसे हम लोग तोड़ देंगे, ओके। क्योंकि मतलब वो एक पूरी स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा है, दोनों आइटम्स उसे एक स्ट्रिंग में डाल दे रहे हैं। और हम लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि चार्ट्स अलग हो जाए और ये 200 अलग हो जाए, ओके। तो हम लोग ये तोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या कर लेंगे कि हमने अब वाई वाला काम आएगा, हम लोग वाई मतलब जो भी एच के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोग वाई के अंदर शिफ्ट कर देंगे। हम लोग एच से कहेंगे कि अपना जो तेरा सादा डाटा है वो वाई को दे दे, वाई अपना अंदर ले लेगा, ओके। अब फिर फॉर आई इन रेंज 0 लेंथ वाई -1 2, ओके। अब मैं समझाता हूँ। तो मतलब फॉर आई इन रेंज हमें ये तो मालूम है। अब ये स्टार्ट 0 से होएगा, फिर वाई की जो लेंथ है, ठीक है, ये वहाँ तक जाएगा और उससे एक घटा दो बस, ओके। क्योंकि जो लेंथ होती है वो एक ज़्यादा बढ़ा के देती है और हमें एकदम एग्जैक्ट चाहिए, तो हम लोग उसमें एक घटा देंगे, ओके। फिर हम लोग 2 स्टेप बोलेंगे कि मतलब अभी 0 आया, ठीक है, 0 आया तो मतलब हम लोग 1 पे एक स्टेप ले लेंगे और 2 डाल देंगे सीधे, ओके। अरे मैंने कंट्रोल ए दबा दिया, ओके, कंट्रोल एस दबाना था मुझे, हाँ। तब हम लोग क्या करेंगे कि जो आइटम्स है, ठीक है, हमने जो एक खाली जो डिक्शनरी बनाई है उसके अंदर हम लोग डाल देंगे वाई, ठीक है। हम लोग उसे वाई के अंदर डाल देंगे कि करंट वैल्यू के साथ, लाइक वाई में जो भी लिखा हुआ है उसका जो फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है, वो अब की की तरह सर्व करेगा आइटम्स की, ओके। वो आइटम्स की की बन जाएगा। फिर हम लोग उसकी वैल्यू क्या सेट करेंगे, वाई के आगे जो है, ठीक है, मतलब अभी जो चल रहा है आई, उसमें हम लोग एक बढ़ा देंगे। फिर मतलब ऐसे मैं वाई के अंदर डाल देता हूँ 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब हम लोग 2 को की बना दी, ठीक है, और 3 को हमने उसकी वैल्यू सेट कर दिया, ओके। हमने 4 को की बना दिया, 5 को उसकी वैल्यू को सेट कर दिया, हमने 6 को की बना ली, हमने 7 को उसकी वैल्यू पे सेट कर दिया, हमने 8 को की बना लिया और 9 को उसकी वैल्यू पे सेट कर दिया, ओके। तो ऐसा होता है। फिर ये जो आइटम्स है उसके अंदर ये सारा डाटा स्टोर हो जाता है, ओके। फिर हमने एक वेरिएबल बनाया जे नामक, ओके, जे इज इक्वल टू 0। हमने फॉर लूप के अंदर ये लिखना है, वरना है ना जे कॉन्स्टेंटली 0 पे खिंचता चला जाएगा, हमें उसके बाहर लिखना है। तो फॉर वॉट, फॉर अमाउंट इन आइटम्स डॉट आइटम्स, ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। तो मतलब जो जे, ठीक है, हमने जो 0 असाइन कर दिया, उसके बाद हम लोग 2 वेरिएबल्स में जो भी आइटम्स के अंदर आइटम्स नामक ये जो डिक्शनरी है, ठीक है,
इसके अंदर जो भी कीज़ और वैल्यूज़ हैं हम लोग उससे इन दोनों के अंदर शिफ्ट कर दे रहे हैं। मतलब आइटम्स की की को हम लोग वॉट फॉर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं और इसकी वैल्यूज़ को अमाउंट के अंदर, इन दो वेरिएबल के अंदर। ओके, फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे यू स्पेंट अमाउंट। अमाउंट के अंदर हमने वैल्यू पता है क्या रखा था, मतलब जो जितना बचा है मनी को हमने एक वैल्यू की तरह सेट कर दिया था हर चीज़ के। तो यू स्पेंट अमाउंट, ठीक है, मतलब आपने 8,000 खर्च किए, किसके लिए? ओके, आपने 8,000 टन ऑफ अगरबत्ती के लिए खर्च किए। ओके, फिर हम लोग जे के अंदर एक बढ़ा देंगे इसके बाद और प्रिंट कर देंगे द इंडेक्स इज जे। अब हम लोग इंडेक्स को जे क्यों कर दे रहे हैं, हमने जे को बढ़ा दिया। ओके, फिर हम लोग उसकी इंडेक्स प्रिंट कर देंगे। इंडेक्स हो गई 1। असल में इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, पर यूज़र के लिए इजी करने के लिए हम लोग 1 बोल रहे हैं। भाई 1 से स्टार्ट होती है, 1 से बताना। तो मतलब जे की इंडेक्स है अभी 1, ठीक है। हम लोग इनपुट ले लेंगे। भाई इनपुट दो कि आपको कौन सी इंडेक्स के आइटम को हटाना है, ठीक है। अब अगर वो इंडेक्स जी से छोटी हुई, ओके, और हाँ वो 0 से नहीं देगा, वो भी 1 से ही स्टार्ट करेगा। तो अगर वो जे के बराबर या से छोटी हुई तभी आगे की नीचे का कोड चलेगा, वरना नहीं चलेगा। अब अगर हमें सच्चे में इंडेक्सिंग करनी है तो 1 से स्टार्ट होती नहीं है। तो अगर 1 है तो हम लोग उससे -1 कर देंगे, तो 0। 2 है तो फिर हम लोग 1 कर देंगे, ऐसा। तो हम लोग ने ऐसा कर दिया। अब हमने एक लिस्ट बना दी, ठीक है। अब हमने जो भी आइटम की सारी कीज़ है ना उस लिस्ट के अंदर हमने वो स्टोर कर दिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों। हमें जैसे कि नाम निकालना है कि मतलब हाँ ये चार्ट से, ठीक है, मुझे ये वाली की हटानी है। ओके, तो फिर हमने इंडेक्स दे रखी है, तो फिर हम लोग इंडेक्स तो दे नहीं सकते डिक्शनरी में, हम लोगों को नाम ही देना पड़ता है। तो हम लोग ये जो लिस्ट ऑफ आइटम कीज़ है ना, हम लोग इसका यूज़ करेंगे उस की को निकालने के लिए। इंडेक्स पे हमने सारे कीज़ को लगा दिया, अरेंज कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि मतलब हमने जो पूछा था, ठीक है, उस इंडेक्स से एक की को हम लोग हटा देंगे। ओके, और हम लोग अगर पॉप की फंक्शनैलिटी होती है कि वो जो आपने इंडेक्स पे दिया है, ठीक है, वो चीज़ रिमूव कर देगी, पर साथ ही में अगर आप उसे वेरिएबल में स्टोर करोगे कि उसने क्या उड़ाया है तो भी स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो कीज़ है, ठीक है, हम लोग वो स्टोर कर लेंगे। फिर जो भी आइटम्स नामक जो हमारा डिक्शनरी है, ठीक है, उसमें हम लोग जो हमें मिला है कि मतलब उस इंडेक्स पे कौन सा था नाम, ओके, तो हम लोग वो डाल देंगे ताकि वो जो की है वो उड़ जाए। फिर हम लोगों ने उससे हटा दिया, तो फिर अगर डिक्शनरी में कोई की चली जाती है तो वैल्यू भी चली जाएगी उसकी, ठीक है, तो वो पूरा हट जाता है। फिर हम लोग आइटम को प्रिंट कर देंगे। ओके, so I think so that's all for the video. Please like and subscribe to my channel.